वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार मैथ का सीरीज लेकर आया हूं और आज का जो सीरीज है वह है द्विघात समीकरण से। हम लोग द्विघात समीकरण से जितना सारा क्वेश्चन बन सकता है एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखिए, क्वेश्चन चालू करने से पहले आप लोगों के सामने में एक कोट है, कहता है जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा किस पे विश्वास कीजिए? मेहनत पे। किस्मत पे कभी भी भरोसा मत कीजिए कि मेरा किस्मत ख़राब है या मेरा किस्मत अच्छा नहीं है। मेहनत कीजिएगा, किस्मत अपने आप बदल जाएगा। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? जो द्विघात सूत्र है उसको किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? अब्राहम बार ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरणों को पूर्ण हल देने वाले गणितज्ञ थे। अब यहाँ पे गणितज्ञ की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? श्रीधराचार्य। ऑप्शन नंबर ए। जैसे श्रीधराचार्य फार्मूला क्या कहता है? एक्स बराबर में -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बट्टा में 2a। तो यही कौन गणित तक थे? तो श्रीधराचार्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण पहचाने। अब देखिए, ऐसा समीकरण जिसका घात 2 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² अब प्लस में 3 अब बराबर में क्या हो जाएगा? x3। तो ये यहाँ पे घात कितना हो गया? 3 घात। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो जाएगा। फिर देखिए बी में यहाँ पे x² है प्लस में 3x है प्लस में 4 है, तो बी वाला क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। लेकिन देखिए सी वाला में क्या हो जाएगा? जब इसको बट्टा के जोड़ करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x के पावर में 4 प्लस में 1 और बराबर में 2x²। जो कोना का नहीं गुना करेंगे तो ये कितना घात वाला हो गया? 4 घात वाला। और ये कितना घात वाले हैं? 3 घात वाले। और हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? द्विघात समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? अब देखिए, जैसे हम लोग कल बहुपद के लिए पढ़े थे कि हम लोग बहुपद में जो नहीं होता है ना उसको पहचान लेते हैं, और जो नहीं होने का कंडीशन है तो बहुपद में क्या पढ़े थे कि x का पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, x जो चर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, और x है और कहाँ नहीं होना चाहिए? बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर ये सारा कंडीशन बनता है तो वह बहुपद नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे 2x³ है माइनस 3x² है, तो यहाँ पे x³ देख के ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ पे रूट x के अंदर क्या गया? रूट x। तो ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद नहीं होगा। और ये तो क्या, जब यहाँ बटा घटाव करेंगे तो x के पावर में 4 माइनस 1 अब बराबर में 4x²। तो यहाँ पे घात कितना हो गया? 4 घात। जब 3 गलत हो गया तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? अब देखिए यहाँ पे कितना घात है? अब देखिए जब इसको हम लोग करेंगे तो ए वाले को देखते हैं, तो x³ और माइनस x² और बराबर में ये a माइनस बी का होल क्यू। तो क्या होता है? a³ माइनस b³ और माइनस 3ab। तो x इंटू में n 1 और x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x³ इधर लगेगा तो x³ से x³ कट जाएगा। तो कौन? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे रूट x है। सी वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि x² होगा तो x² से x² कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे x की पावर में 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन द्विघात नहीं है? अब देखिए ये क्या है? a प्लस बी का होल क्यू। तो क्या होता है? a³ प्लस b³। तो b³ 2 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा? 8 प्लस क्या हो जाएगा? 3 a कितना? x b कितना? 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस में 2। और जब इसको x से गुना करेंगे तो बराबर में क्या होगा? x³। तो देखिए तो यहाँ से x³ से x³ कट जाएगा तो यहाँ पे कितना? ये वाला द्विघात होगा। फिर उसी तरह a² प्लस ये भी द्विघात होगा। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा? ये भी द्विघात होगा। लेकिन ये कितना घात हो जाएगा? x² है x², तो यहाँ पे x के पावर में 4, तो ये हो जाएगा 4 घात वाला। कह रहा है कि द्विघात नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? x²
प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू में 0। ये क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है समीकरण 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर में 0 का एक हल होगा। देखिए कल हम लोग बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोला गया था कल के वीडियो में, तो हम बराबर में 0 करते थे तो उसमें से 2 मान निकलता था, तो उसमें से कोई एक मान ऑप्शन में रहता था, तो वही कह रहा है कि एक हल होगा। तो चलिए अब यहाँ पे भी हम करते हैं क्या चीज़, अब यहाँ पे x² गुणांक कितना है 3 और यहाँ -1, तो कितना हो गया -3, और इसको ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमको -2 आ जाए, तो इसको हम ले सकते हैं 3x² और 3 एकम 3 और -3x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x, यहाँ पे में से एक x घटा देंगे और -1 बराबर में 0। अब यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा ये x -1, और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x -1 इक्वल टू में 0। एक क्या बचेगा 3x प्लस में 1 इक्वल टू में 0, और एक क्या बचेगा x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। तो x का मान 2 आएगा, x का मान कितना आएगा x बराबर में -1/3, और x का मान कितना आएगा 1 आएगा, -1 आएगा। अच्छा यहाँ पे x -1 है तो एक x का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहीं पे 1/3 है नहीं है, लेकिन 1 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसका समुच्च मतलब x का मान कितना होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखाई दे तो क्या करना है 3x - 1 इक्वल टू में 0, तो 3x बराबर में कितना 1, तो x बराबर में कितना 1/3, तो एगो x का मान कितना आएगा 1/3। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 1/3 नहीं है, बी में नहीं है, और देखिए डी इनमें से कोई नहीं है, तो हमको 1/3 तो यहाँ मिल गया। एक और देखना है 4x - 5 इक्वल टू में 0, तो एक सामने कितना हो जाएगा 5/4, तो एक आया 1/3, एक आया 5/4, तो इसका समुच्च कितना हो जाएगा 1/3 और 5/4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है 2y - 3/y बराबर 1 का एक हल होगा। देखिए यहाँ पहले बटा घटाव कर लीजिए, यहाँ कुछ कितना है 1 है, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा y, और 2y को y से गुना करेंगे तो क्या होगा 2y², और माइनस y को y से भाग करेंगे तो कितना होगा 1, मतलब 1 मतलब पड़ेंगे तो यहाँ पे 3, और जब ये y इधर जाएगा तो कितना जाएगा ये y, सबको इधर ले आइए तो ये 2y² 2y² और -y और -3 इक्वल टू में 0, 3 दूना 6। अब 6 का ऐसा गुणनखंड करें कि हमको -y आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y² -3y प्लस 2y और -3 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 2y -3, यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो 2y और -3, एक कितना होगा y प्लस में 1 इक्वल टू में 0, तो y बराबर में -1, और एक कितना हो जाएगा 2y -3 इक्वल टू में 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो ऑप्शन में है +3/2, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन है √156 प्लस फिर √156 प्लस ये ऐसे से कहाँ तक गया है, ये अनंत गया है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो 56 का ऐसा टुकड़ा करेंगे कि उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए 1, तो 7 × 8 = 56, और 7 और 8 के बीच में गैप कितना है 1, और यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों में जो बड़ा वाला होगा वही मान x का आएगा, तो x का मान कितना जाएगा 8। लेकिन यही क्वेश्चन में रहता है √56 माइनस √56 फिर माइनस √56, और ये भी कहाँ जाता था अनंत तक जाता। यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का, इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 7 × 8 = 56, ये दोनों के बीच में गैप कितना है 1 का, और यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे कौन होगा छोटा वाला, प्लस वाला होगा तो बड़ा वाला, और माइनस वाला होगा तो छोटा वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 4x² -1 बराबर में 0 के हल का समुच्च, मतलब x का 2 मान आएगा, दोनों मान निकालना है, तो 4x² -1 इक्वल टू में 0, तो पहले अचर को उधर ले चलिए, तो 4x² बराबर में 1, तो अब x² में कितना हो जाएगा 1/4। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा √1/4 प्लस माइनस 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो प्लस माइनस कितना जाएगा 1/2, 1 आएगा प्लस का 1/2, 1 आएगा माइनस का 1/2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0 के मूल बराबर हो तो c का मान, जब मूल बराबर होता है तो d बराबर में क्या होता है 0, d बराबर में क्या होता है b² - 4ac इक्वल टू में 0। अब 4ac को उधर ले चलिए तो b² बराबर में 4ac, हमको बोला है c का मान, तो c इस समय गुना का चिन्ह है, तो c बराबर में कितना हो जाएगा b² बटा में 4a, कितना हो जाएगा b² बटा में 4a, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल। देखिए, जब हम कल द्विघात बहुपद पढ़े थे उसमें भी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना था। अब मान लीजिए द्विघात समीकरण क्या है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। इसका दो मूल है, एक अल्फा और एक बीटा। तो मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b/a। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा, c/a। तो पहले क्या कह रहा है, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b/a। b कितना है, -12, और फार्मूला में भी माइनस 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 प्लस 12, और a कितना है, 7। तो कितना है, 12/7। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा c/a। c कितना है, 18, और a कितना है, 7। तो इसका अनुपात कह रहा है 18/7। देखिए 7 से 7 कट गया। अब 6 से काटे, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18। तो कितना आ गया, 2:3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कल भी ऐसा क्वेश्चन किए थे, तो वो द्विघात बहुपद का था और ये द्विघात समीकरण का। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखाई दे तो ऊपर में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। b कितना है, -1, और a कितना है, 2। तो माइनस 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 1 पहले से है, फार्मूला में 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। और मूल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। c कितना है, -6, और a कितना है, 2। अब यहाँ पर रखते हैं 1/2, और क्या रखेंगे हम लोग, c -6/2। अब क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को 10 का 10, और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और -6 कहाँ आएगा, नीचे। तो 2 से 2 कट गया, कितना आया, -1/6। कितना आएगा, -1/6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मूल निकालिए, मतलब x का मान निकालना है। तो देखिए x² को यहीं पर रहने दीजिए, q² इधर जाएगा, और ये दोनों कहाँ जाएगा, a² अब p²। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, तो रूट आएगा तो क्या होगा, q² और a² और p²। देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा है, तो यहाँ पे q आएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे a आएगा, और यहाँ p आएगा। और जब स्क्वायर 2 मान आएगा प्लस माइनस, तो क्या होगा, प्लस माइनस q/a/p। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण y² प्लस y प्लस 5 के मूल हो गए। देखिए जब भी मूल की बात आएगा तो हम क्या निकालेंगे, विवेचक। क्या निकालेंगे, विवेचक। और विवेचक निकालने के लिए क्या निकालेंगे, विवेचक। यहाँ पे हम लोग क्या थ्योरी पढ़ लेते हैं, विवेचक किस लेते हैं हम लोग, डी से। विवेचक पहला क्या होता है कंडीशन, कि डी का मान 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, समान होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, वास्तविक तो होगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग। दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर तीसरा कंडीशन क्या आता है कि डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो क्या हो जाएगा, मूल कैसा होगा, अवास्तविक। कैसा हो जाएगा, अवास्तविक। अब चलते हैं वो निकालते हैं। यहाँ पे a कितना है, 1 है, मतलब y² से पूछे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। b कितना है, 1 है। c कितना है, 5 है। तो d बराबर में क्या होता है, b² माइनस 4ac। b कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a कितना, 1, c कितना, 5। तो 1 और 5 चौका 20, और -20 में से 1 गया तो -19। देखिए चिन्ह किसका आया, माइनस का, मतलब d का मान 0 से छोटा हो गया। और जो 0 से छोटा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवास्तविक। अवास्तविक कहेंगे। अवास्तविक ऑप्शन में नहीं है तो क्या, वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो एक मूल दे रखा है, तो फिर देखिए 3 और 3 का गुना करेंगे, 3 तिया 9, और 9 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हमको 10 आ जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 9x और माइनस x, क्योंकि 9 और 1 10, और -9 और -1 प्लस का 9। अब प्लस का 3 लिखेंगे। अब यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x - 3, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x - 3 इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। तो एक क्या आएगा, 3x माइनस में 1, एक क्या आएगा, x - 3। तो यहाँ से करेंगे तो x और में कितना जाएगा, 1/3, जो कि क्वेश्चन में 1/3 एक मूल दे दिया है। तो दूसरा मूल कितना आएगा, x² में 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x² माइनस bx प्लस c बराबर में 0, जहाँ पे देखिए जब a 0 हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा ही नहीं। तो x का मान निकालना है। तो x का मान क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a। देखिए तो -b प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 4ac आ गया,
यहाँ पे प्लस भी है तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिएगा, देखिए ये चारों ऑप्शन गलत है, ये चारों नहीं देखिए सही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि द्विघात समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी इक्वल टू में जीरो, तब होता है एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? माइनस, तो बी माइनस है तो ई माइनस पहले से है और यहाँ माइनस है तो क्या होगा? प्लस का, तो क्या होगा? बी प्लस माइनस रूट अंडर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा में 2a, तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण का वेक्टर मतलब वेक्टर निकालना है, तो डी बराबर में क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? -15, तो -15 का होल स्क्वायर अब -4, ए कितना है? 1 है और सी कितना है? 50। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 और 50 का कितना हो जाएगा? 200। 225 में से 200 गया तो कितना बचेगा? 25। कितना बचेगा? 25। तो कौन सी जगह? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4k मूल वास्तविक एवं समान है, जब मूल वास्तविक समान है डी बराबर कितना हो जाएगा? 0। डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। बी कितना है? 6k, तो 6k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 9, 80 कितना है? 4 इक्वल टू में 0। 6k का स्क्वायर तो 36k स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 और 36 चौका 144 इक्वल टू में 0। अब देखिए तो यहाँ पे कितना होगा? 36k स्क्वायर बराबर में कितना? 144, तो k स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा? 144 बट्टा में 36 और 36 चौका 144, तो k स्क्वायर बराबर कितना? 4। अब देखिए k का मान निकालेंगे तो रूट अंडर 4 प्लस माइनस के, तो क्या होगा? k बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 2। के बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 2, 2 या -2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के किस मान के लिए समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान होगा? देखिए असमान होता है मूल वास्तविक और असमान, तो डी बड़ा होना चाहिए 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से। बी कितना है? तो बी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए कितना है? k और सी कितना है? 1 बराबर में 0 ये बड़ा 0, तो 16 और 4 के ग्रेटर देन 0। अब 4 के को इधर ले आइए तो 16 ग्रेटर देन 4k। अब 4 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा? 16 बट्टा में 4 बड़ा होगा k से, 4 चौका 16, मतलब k का मान 4 से क्या होना चाहिए? बड़ा, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, जहाँ ए बराबर में 0 नहीं है तो कि वास्तविक मूल नहीं होगा, तो वास्तविक मूल के लिए क्या होता है? डी का मान 0 से छोटा होना चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विवेक्तर निकालना विवेचक, तो क्या करना है? डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है? -5, तो -5 का होल स्क्वायर और -4, ए कितना है? 1 और सी कितना है? -300। अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस, अब 300 जो का 1200, अब 1200 में 25 जोड़ेंगे तो 1225 किसका? प्लस का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर में 0 के मूल की प्रकृति बोले तो कैसा होगा? वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा कि दोनों मूल बराबर होगा कि दोनों मूल अलग अलग होगा? इसको हम लोग को क्या करना है? चेक करना है। तो देखिए इसके लिए फिर हम एक और रिविजन करा रहे हैं। डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल कैसा होगा? वास्तविक, और दोनों मूल कैसा होगा? समान होगा। दूसरा डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल होगा वास्तविक और दोनों मूल क्या होगा? अलग अलग। डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूल कैसा होगा? अवास्तविक, अवास्तविक मतलब वास्तविक नहीं होगा। चलते हैं अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है के मूल की प्रकृति, तो पहले हम डी निकालेंगे। डी राउंड में क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है अपना? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए कितना है? 4 और सी कितना है? 1, 16 और 4 चौका 16 और 16 में से 16 गया तो क्या होगा? 0। तो दोनों जब 0 आ गया, डी का मान 0 आ गया तो दोनों मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा और कैसा होगा? समान होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर
-4x + 3 का विवेचक होगा। तो विवेचक निकालने के लिए d बराबर में b² - 4ac, b कितना है अपने पास -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 3, 4 का स्क्वायर 16 और -4 तिया 12, 12 दूना 24 और 16 में से 24 गया तो माइनस का 8, डी मतलब कितना निकला इसका विवेकतर मतलब विवेचक -8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण के मूलों का योग का मान क्या होगा। देखिए मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है -b/a। b कितना है सर, तो b है प्लस का 2, तो फॉर्मूला में माइनस है तो -2, और a कितना है 1, तो इसका मूलों का योगफल कितना हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि द्विघात समीकरण px इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो यहाँ पे बोला क्या है मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। b कितना है सर जी प्लस का 3, फार्मूला में माइनस है तो प्लस माइनस 3, a कितना है 2 है तो -3/2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर में 0 के मूल असमान और वास्तविक होंगे। देखिए असमान है और वास्तविक, तो d का मान क्या होता है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो d का मान क्या होता है b² - 4ac का मान क्या होता है 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऐसा ऑप्शन सी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण bx² + ax + c बराबर में 0 का मूल समान है। देखिए मूल समान है d बराबर में 0, तो b² - 4ac = 0। अब देखिए यहाँ पे b कितना है a है, तो यहाँ पे क्या करेंगे a का स्क्वायर -4, यहाँ पे a कितना है b है और c की जगह पे क्या है c है = 0। अब इसको इधर ले चलिए तो a² बराबर में 4bc c का मान का निकालने के लिए c बराबर क्या हो जाएगा a² बट्टा में 4a² 4, अच्छा b है ना यहाँ पे b, a² 4b, a² में क्या हो जाएगा 4b। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने लिए, ऑप्शन अब बी सही हो जाएगा। देखिए इसको मतलब कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा उसको आप लोग बहुत बारीकी से पढ़िएगा, नहीं तो हम लोग तो पढ़ के जाते क्या चीज़ कि सर x² + bx + c = 0 ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए यहाँ पे एक जगह पे कितना कर दिया है b और b जगह पे कितना कर दिया है a और c की जगह पे c, तो इसके अनुसार अपना आंसर भी चेंज हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होगा, तो d बराबर में 0, d बराबर में 0 तो b² - 4ac = 0। तो b कितना है सर जी, तो b है आपको 2k -12 दूना 24 का होल स्क्वायर और -4, a कितना है k -12 और c कितना है 2 है इंटू में 2 = 0। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए x² + bx + c में x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा -b ± b² - 4ac बटा में 2a। अब चलिए समीकरण x² + 2x + 4 बराबर में 0 के मूल होंगे, फिर वही वाली बात, तो d निकालेंगे तो d बराबर में b² - 4ac, b कितना है 2 का स्क्वायर 4 -4, a कितना है 1, c कितना है -4 है +4 4 4 चौका 16, 16 में से 4 गया तो -12, और जैसे ही माइनस आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। का विवेचक ज्ञात करना है, तो a कितना 3, b कितना -2, c कितना 1/3, तो d बराबर में क्या होता है b² - 4ac, b कितना है सर तो -2, तो -2 का स्क्वायर 4 -4, a कितना है सर 3, c कितना है 1/3, 3 से 3 कट गया 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा 0, इसका भी बचे कितना आ जाएगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसका समुच्च मतलब x का 2 मान आएगा ना, तो उसका दोनों मान निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग इसको ट्रिक से बना लेते हैं। देखिए 18 है तो 6 3 18। देखिए यहाँ -3 लाना है, यहाँ भी -6 और -3 जोड़ेंगे तो -9 आ जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा आंसर आएगा। इसका क्या आएगा, अच्छा 9 दूना 6 3 का 18, 6 3 9 है ना। तो ये देखिए तो एक आएगा प्लस का 6, एक आएगा प्लस का 3, ऑप्शन में है नहीं तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग को मतलब कि जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था हम लोग क्या किए, एक एक करके सारा क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा।
चलिए हम लोग अब कुछ क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। अब देखो द्विघात समीकरण है तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0, जहाँ पे ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन कल खुना जब हम बहुपद निकाले थे उसी तरह कहेगा कि मूलों का योगफल दे देगा अल्फा प्लस बीटा, और एक मूलों का गुणनफल दे देगा अल्फा इंटू बीटा, और बोलेगा क्या द्विघात समीकरण निकालिए। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। वहाँ पे 0 के बराबर नहीं होता था, यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। ये वाला ये मतलब इससे क्वेश्चन नहीं था, शायद हम नहीं ले पाए हैं। अगर हाँ इससे क्वेश्चन नहीं था, अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग अब अगला कि अगर द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, और इसका मूल 2 है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होगा माइनस बी बाई ए, दूसरा क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा सी बाई ए। कल खुना ये द्विघात समीकरण का था, और इसी में त्रिघात समीकरण पूछ लेता कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू में 0, इसका 3 मूल है, एक अल्फ़ा है एक बीटा है एक गामा है, तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या होगा माइनस बी बाई ए। दो मूलों के गुणनफल का योग मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा सी बाई ए, और क्या मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा और गामा, तो ये क्या होगा माइनस डी बाई ए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं, अगर मान लीजिए बोलेगा द्विघात समीकरण का प्रकृति बताने के लिए, तो उससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे विवेचक। क्या निकालते हैं विवेचक निकालते हैं। विवेचक या इसी को हम लोग क्या कहते हैं विवेक्तर। इसको किस तरह डी से, तो डी बराबर में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे निकाल लेंगे। अगर डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो पहला क्या बोलेगा मूल कैसा होगा वास्तविक, और दोनों मूल कैसा होगा समान। अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसा होगा वास्तविक होगा, और दोनों मूल क्या होगा अलग अलग। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, तो मूल कैसा हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग को बोलेगा विवेक्तर निकालने के लिए विवेक्तर निकालने के लिए बोलेगा, तो उसमें भी हम लोग डी बराबर क्या निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए जितना सारा इसमें बन सकता था इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब जितना कंसेप्ट थ्योरी बन सकता था उसको हम लोग क्या किए एक एक करके देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।